और दोस्तों गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर मतलब इथिक्स वाले पेपर को पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि टोटल 8 वॉल्यूम ही है केवल, ठीक है ना। और इसमें मजे की बात है कि 3 वॉल्यूम समाप्त हो चुका है, चौथा वॉल्यूम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 3 वॉल्यूम जो समाप्त हुआ है उसको जाकर के आप देखें, मे भी 16-17 क्लास शायद हो चुके हैं और पूरा हर बिंदुओं पर हर पॉइंट पर पूरा डिटेल से क्लास लिया गया है, पूरा ट्रेंड एनालिसिस किया गया है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ताकि आप जो है अच्छे से लिख सकें। मजे की बात यह भी है कि पूरी तरह ड्राफ्टिंग के बेस पर और कीवर्ड में आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है ताकि कम से कम समय में कम से कम वर्डों में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात को आउटपुट कर सकें एग्जामिनर के समक्ष, ठीक ना भैया। फिलहाल आज का जो आपका टॉपिक होगा वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होगा, जो चौथा वॉल्यूम होगा। इसके बाद आपका 4 वॉल्यूम और बचेगा, वो भी धीरे धीरे समाप्त ही हो जाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है और मजे की बात यह है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन बार बार हर साल पूछा जाता है, तो इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है, ठीक ना भैया। 2 क्लास में आपका ये समाप्त हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे ये आपको जो है समाज में भी दिख जाएगा, राजनीतिक स्तर पर भी दिख जाएगा, परिवार में तो खासकर आपको भी दिखेगा कि महिलाएं होती हैं इसका इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत करके जो है कुछ बातों को मनाने की कोशिश करती हैं। जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वहां पर भी अगर कोई मैटर होता है तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस खेला जाता है और मनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे राजनीतिक स्तर पर राजनेता जो है लोकतंत्र में अपने जो है चुनाव को जो है इकट्ठा करने के लिए ये इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं कि कोई किसी को माँ को गाली दे दिया तो उसी को मुद्दा बना करके जो है एक इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी महिलाओं के लिए खेला जाता है, ठीक है ना। फिलहाल तो ये सब मेरा कहना है कि ऐसे प्रशासनिक स्तर पे मान लीजिए कि कोई डीएम है और उसके समक्ष जो है कोई आंदोलन हो रहा है या विद्रोह हो रहा है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उस आंदोलन को शांत करने की कोशिश करेगा। भैया होता क्या है साहब, ये तो बताइए। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि एक दो व्यक्ति हैं, तो एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो ए क्या करता है कि बी के जो है विचारों को, मना स्थितियों को और इसके जो है भावनाओं को, ठीक है ना, पूरी तरह समझता है और उसके बाद एक उचित प्रबंधन करता है। इसी को क्या कहते हैं? भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। यहाँ पे आते हैं कि क्या है, इसको पढ़ते हैं, उदाहरण देखेंगे, फिर उसके बाद पीटर सैलोवी साहब ने क्या कहा कि जो 4 स्तर कौन कौन से आवश्यक होने चाहिए, ये सब सारा कुछ जो है हम देखने वाले हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, लिखना आपको क्या है ये समझिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक प्रकार की ऐसी क्षमता या गुण होता है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों तथा दूसरों के विचारों, भावनाओं तथा मन स्थितियों को समझकर उसका उचित प्रबंधन करता है। समझ में आई बात ना भैया? एक बार और देखिए जरा, क्योंकि देखिए ये आपको तो पता होना चाहिए, ये एकदम रटा होना चाहिए, ताकि मतलब कि अगर ये आए ना तो इसमें ये ना सोचना पड़े कि यार लिखें क्या हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेकर के। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक प्रकार की ऐसी क्षमता या गुण होता है जिसमें व्यक्ति, अच्छा कौशल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुशलता होती है जान लीजिए, जिसमें व्यक्ति अपने और दूसरों के विचारों, भावनाओं और मन स्थितियों को समझकर उसका उचित क्या करता है, प्रबंधन करता है, ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण अगर हमको देना हो तो एक व्यक्तिगत स्तर पे दे सकते हैं, दूसरा सामाजिक प्रशासनिक स्तर पे और तीसरा सामाजिक स्तर पे। व्यक्तिगत स्तर पे हमको देना हो तो हम कहेंगे कि भाई लगातार हम असफल हो रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ करके जो है जब आगे बढ़ने का जज्बा हमारे अंदर होता है तो वो जो है व्यक्तिगत उदाहरण हो सकता है। अच्छा जैसे एडिसन, अब्दुल कलाम, तमाम ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने जो है शुरू में जो है असफलता तो जो है सही, लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने की एक जो है जज्बा था, तो लगातार वो ऊपर उठते गए। तो ये व्यक्तिगत आप जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के उदाहरण दे सकते हैं। मतलब अपने जीवन में व्यक्तिगत स्तर पे जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया, ठीक है ना, सो सफल हुए। फिर प्रशासनिक उदाहरण जैसे अजित डोभाल साहब हैं, ये विकट भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। विकट परिस्थितियों में भी ये जो है भावनाओं का प्रबंधन करते हैं तथा राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। ऐसे सामाजिक स्तर पे जैसे महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलनों में जो है ये जनमानस को इकट्ठा करते हैं, देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके ना जनमानस को इकट्ठा करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने का काम करते हैं। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई ऐसे आंदोलन थे जो इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसमें शामिल था गांधी का, ठीक है ना। ऐसे मदर टेरेसा, ज्योतिबा बाई फूले, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का एकदम भरपूर योगदान रहा। तो ये आपका जो है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है,
उसके उदाहरण क्या होते हैं ये हमने अभी डिस्कस किया। अब आते हैं थोड़ा सा हम पीटर सैलोवी महोदय हैं, ये फिलोसफर हैं। ये कहते हैं कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति में होना है तो 4 स्तरों का होना जरूरी है। कौन कौन से 4 स्तर का होना आवश्यक है? पहला, यह कहते हैं कि भावनाओं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता। भाई आपके अंदर कोई भावना है ना, आपके अंदर कोई विचार है, तो उस विचार या भावना को आप प्रकट कर सकिए, दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकिए, एक्सप्रेस कर सकिए दूसरों के सामने। तो ये पहला स्तर। दूसरा, कि भावना का प्रयोग चिंतन को प्रेरित करने के लिए, मतलब कि भावना का प्रयोग आप इस कदर करें कि अगला व्यक्ति जो है चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, वो जो है विचार करने लगे, ठीक है ना। तो ये भावनाओं को समझना, दूसरे के व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं उसको समझना। फिर भावनाओं का प्रबंधन करना, अगर दूसरे जो व्यक्ति हैं वो जो है अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं तो उसकी जो है भावनाओं को समझना और उसका क्या करना, प्रबंधन करना। तो ये 4 स्तर होने चाहिए। पहला, कि भावनाओं को प्रत्यक्ष करने की क्षमता। दूसरा, भावनाओं का प्रयोग उचित चिंतन को प्रेरित करने के लिए। तीसरा, भावनाओं को समझना और भावनाओं का प्रबंधन करना। ये अगर आप लिखते हो ना तो बहुत इंपैक्ट इसका पड़ेगा आपके जो है आंसर राइटिंग में और आपके नंबर में, ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखना, डेलियन गोलमैन है, ये बड़े अच्छे फिलोसफर थे। इनका मानना क्या है कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है उसके कुछ अवयव होते हैं जिनका होना बेहद जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। तो डेनियल गोलमैन का आप डालना मत भूलना, इसको डालना ही डालना है, इनके अवयव को, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस के जो अवयव हैं कौन कौन से हैं? स्वजागरूकता, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि स्वप्रबंधन, फिर स्वप्रेरणा, फिर सामाजिक जागरूकता, फिर संबंधों का प्रबंधन। अब सुनना जरा क्या क्या है, इसको डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। ये कहते हैं कि स्वजागरूकता होनी चाहिए किसी व्यक्ति में। स्वजागरूकता का अर्थ है कि स्वयं में वो जागरूक होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अपनी मन स्थिति के प्रति, मूल्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति और अपनी फिलॉसफी के प्रति। मतलब हर व्यक्ति की फिलॉसफी होती है ना, हर व्यक्ति अपने जो है नियम तय करता है, वही नियम उसका क्या होता है, फिलॉसफी होता है। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसके प्रति उसकी क्या होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, को लेकर के जो है जागरूकता होनी चाहिए। तो ये सब जो है स्वजागरूकता कहलाता है। दूसरा, स्वप्रबंधन, यहां पे कह रहा है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता, यही क्या कहलाता है, स्वप्रबंधन। अच्छा, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है वो कहता है कि भाई अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, और दूसरा कि तीव्रता कितनी होनी चाहिए। मेरा यही कहना है कि भाई किसी से आप बातचीत कर रहे हो ना, तो जो कुछ आप बोलने वाले हो वो आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, सकारात्मक, नकारात्मक, संतुलनकारी। जैसे नहीं कि कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं साला विद्रोह हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, मतलब मारपीट हो जाती। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। आप इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर प्रयोग करोगे तो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, ऐसी अभिव्यक्ति नहीं करोगे जिससे समाज में जो है व्यवधान पैदा हो या मतलब कि संघर्ष बढ़ सके। तो ऐसा नहीं। तो अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए ये आपको ध्यान में रखना है। तीव्रता कैसी होनी चाहिए, मतलब कि सीधी सी बात कि कोई ऐसी बात मत बोल दीजिए जिससे दिल को लग जाए। जैसे नहीं कि किसी का प्रिय बार बार नहीं रुक रहा है तो वो कोई ऐसा मतलब कि बोल दे कि मैं जान रहा हूं कि आपका प्रिय क्यों नहीं हो रहा है। तो मतलब ऐसा कुछ वर्ड बोले कि आपको दिल को लग जाए, या आपकी माँ को, बहन को, या समाज को, या आपके जो है समुदाय को कोई ऐसी बात बोल दे जिससे मतलब कि आपके दिल को लगे। तो उसको कहते हैं कि तीव्रता कैसी होनी चाहिए। भाई अपनी आप तीव्रता जो है वर्डों पर बना के रखिए। तो स्वप्रबंधन, ठीक है ना। फिर स्वप्रेरणा, भाई अपने आप को, स्वयं को आप मोटिवेट करिए। सामान्य रूप से जो है निरंतरता आप अपने अंदर रखिए। मतलब कि निराशा के टाइम भी आप अपने आप को संभाल के रखिए। खुद को जो है सलाह देना, ये क्या कहलाता है, स्वप्रबंधन। फिर सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता मतलब कि समाज की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, समाज के मूल्य क्या है, ठीक ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है। समाज में अगर आपको रहना है ना तो ये सामाजिक मूल्य और सामाजिक जरूरतें, सामाजिक आवश्यकता और समाज की चाह, सारी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर संबंधों का प्रबंधन, भाई हमारी परिवार के प्रति, समाज के प्रति, ठीक है, और मित्रों के प्रति, ये सब कैसा हमारा संबंध हो, मतलब जो बंधुत्व या भातृत्व भावना को बनाए रखे, ये हमारा जो है संबंध कैसा हो, उसका जो मैनेजमेंट हम करते हैं वो जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अवयव होते हैं। तो डेनियल गोलमैन ने क्या बताया, डेनियल गोलमैन ने बताया कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अवयव क्या हो सकते हैं, स्वजागरूकता, स्वप्रबंधन, स्वप्रेरणा, सामाजिक जागरूकता और संबंधों का प्रबंधन। तो ये होना बेहद जरूरी है। तो ये देखिए, आप पूरा डिटेलिंग नहीं करोगे ना, नहीं तो आपके शब्द खत्म हो जाएंगे। आप बोलना कि डेनियल गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जो कुछ प्रमुख अवयव हैं उसमें होना जरूरी है स्वजागरूकता का, स्वप्रबंधन का, स्वप्रेरणा का, सामाजिक जागरूकता और जो है संबंधों के प्रबंधन का, ठीक है ना भैया। तो ये आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
ना यहाँ पे कह रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लाभ क्या हैं। लाभ कहाँ पे, सिविल सेवाओं को, सिविल सेवकों के लिए या सिविल सेवा में इसके लाभ क्या हैं, ठीक है ना। तो लाभ तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के सिविल सेवकों के लिए क्या उपयोगिता या क्या लाभ है, ठीक है। पहला, भाई किसी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा ना, सिविल सर्वेंट के अंदर, तो पहला चीज है कि कार्यों का प्रभावी एवं दक्ष प्रबंधन वो कर सकेगा। दूसरा, कि तीव्र लक्ष्य हासिल या प्राप्त कर सकेगा, मतलब कि उसको जो लक्ष्य दिया गया है वो तीव्र उसकी प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, कि सरकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है ना, बहुत सफल तरीके से वो करेगा। चौथा, कि जो समावेशी है या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। अच्छा, समावेशी विकास क्या होता है कि जो हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ी हुए व्यक्ति होते हैं उनको जो है विकास के केंद्र की तरफ लाना, यही क्या कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है। तो ये भी हासिल हो सकेगा। हमने पढ़ा था कि भाई 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, तमाम प्रकार की चीजें हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। अब 17 जो सतत एसडीजी लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको हासिल करने में भी मदद मिलती है हमको अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा जो है सिविल सर्वेंट में। संसाधनों का सदुपयोग किया जा सकता है, मतलब कि जैसे नहीं कि कोई अगर योजना का लाभ देना है तो ये वर्ग विशेष पर आधारित ना चली जाए, मतलब कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो समान लोगों में होगा, सब में होगा। तो वही कह रहा है कि इसका संसाधनों का जो उपयोग है बहुत सदुपयोग होगा। नेतृत्व एवं टीम प्रबंधन, ये नेतृत्व एवं टीम प्रबंधन मतलब कि उसकी जो टीम है, ठीक है, और जो उसका जो लीडर करने वाला है डीएम, वो डीएम या कोई अधिकारी हो गया, तो वो बड़ा बेहतर रहता है अगर इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर रहता है, मतलब सारी चीज़ों को सुनता है, अच्छे से प्रबंधन करता है, तो ये चीज़ें बेहतर होती हैं। मानसिक तनाव का प्रबंधन, भाई कई प्रकार के उसके पास दबाव पड़ रहे हैं, राजनीतिक दबाव अलग से, ऊपर के अधिकारियों से अलग से, है ना, इसके अलावा मंत्रियों के अलग से, तो कई प्रकार के मानसिक तनाव भी होते हैं, आंदोलन अलग से। तो ये अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो इसका वो प्रबंधन कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। सूचना एवं समय का बेहतर प्रबंधन, तो भाई अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो वो जो है सूचना एवं समय का जो है बेहतर प्रबंधन यहाँ पर भी कर सकता है। सरकार व जनता की मध्य नजदीकियाँ कम होती हैं, जिससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, कह रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा व स्फूर्त आंदोलन को शांत कर सकता है। भाई इमोशनल इंटेलिजेंस अगर इसके अंतर्गत होगा, सुनना जरा, यहाँ पे सहारनपुर के डीएम थे, तो सहारनपुर में जो मुसलमान वर्ग था, ठीक है ना, वहाँ पे होली थी, तो होली के दिन में वो जाते हैं, चूंकि वहाँ पे विद्रोह हो जाते थे, तो होली के दिन वो जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के ऊपर एक महिला थी, वो कनई, कनई मतलब समझते हैं ना, कि जो माटी का जो गीला पदार्थ होता है, पानी वगैरह डाल के गीला कर लिया जाता है। मोहम्मद साहब जाते थे तो वो महिला, बूढ़ी महिला, वो बार बार उनके ऊपर वो कनई फेंक देती थी, ठीक है ना, गांव की भाषा में कनई कहते हैं। तो वो गंदा हो जाता था, लेकिन मोहम्मद साहब मुस्कुरा के आगे निकल जाते थे। एक दिन मोहम्मद साहब गुजर रहे थे तो महिला नहीं मिली, पता चला कि महिला की डेथ हो गई, बूढ़ी महिला की। तो अब समझिए ना कि वो डीएम ये कहना चाह रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि जिसको आप मानते हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने विद्रोह नहीं किया। एक महिला जब कनई फेंक रही थी, तो आप थोड़े से रंग फेंकने से विद्रोह कैसे कर सकते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके जो है वहाँ के लोगों को समझाने का काम किया और सौहार्दपूर्ण होली वगैरह मनाई गई। तो ये जो है कुछ हमने उदाहरण, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्या दिक्कत है। तो ये सब सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। और फिर कह रहा है कि अन्य बातों के अलावा कार्य संस्कृति, समस्या समाधान, संघर्ष समाधान, उच्च प्रदर्शन और भ्रष्टाचार में कमी भी देखी जा सकती है अगर किसी सिविल सर्वेंट के अंतर्गत ये इमोशनल इंटेलिजेंस होगा सो, ठीक है ना भैया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे राजनीति व शासन में लाभ, हमने बताया अभी सिविल सेवकों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या उपयोगिता होती है, क्या लाभ होता है, क्या उसका महत्व होता है। तो जितने भी जो है सिविल सर्वेंट को लाभ हो रहा था, वो सारा लाभ जो है राजनीति व प्रशासन स्तर पे भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। वो मतलब कि जो 11-12 पॉइंट हमने दिया था वो सारा कुछ ऐड ऑन कर सकते हो आप इसमें, राजनीति व प्रशासन के लाभ में। फिर और कुछ एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो, क्या कर सकते हैं आप, कि विभिन्न दबाव समूहों के दबाव का प्रबंधन करना, ठीक है। ए दूसरा, कि खाप पंचायतें, अच्छा जो खाप पंचायतें होती हैं ये शायद हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं खाप पंचायतें, और इनके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय। लेकिन देखिए न्यायिक निर्णय तो भाई हमारे अंदर लोकतंत्र है, हमारे यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब है ना, तो न्यायपालिका का काम है निर्णय देना, ना कि किसी पंचायत का काम है। पंचायती स्तर पे जो है कुछ अनौपचारिक स्तर पे दिए जा सकते हैं, लेकिन वो जो है भाई औपचारिक नहीं होते हैं, आपको न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ेगी। तो यही कह रहा है कि खाप पंचायतों के निर्णय को गलत ठहराना, किंतु उन्हें यह महसूस कराते हुए कि राज्य उनका विरोधी नहीं बल्कि जीवन के अधिकारों की सुरक्षा की गई है। फिर उसके बाद सैन्य बलों को बनाए रखना,
यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं आप ना, कि सैन्य मनोबल जो है उसको बनाए रख सकते हैं। आपदा के समय जनता के सहयोग में बराबर खड़ा रहना, जैसे बाढ़ आ गई, नेता जाकर पहुंच जाए, उस बढ़िया में खड़ा हो जाए, ठीक है ना। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब जनता का इमोशन ले रहा है, फिर जो है चुनाव वगैरह आएगा तो बोलेगा कि हम देखो बाढ़ में आपके खड़े थे। फिर जन विश्वास को बढ़ाता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद नैतिक राजनीति को बढ़ावा देता है, बिल्कुल नैतिकता भरी राजनीति को, मतलब कि इथिकल पॉलिटिक्स को ये बढ़ावा देता है इमोशनल इंटेलिजेंस। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में भी मदद देता है। इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता तथा चुनावी लाभ से भी क्या होती है, मदद मिलती है। यहाँ पे हमने ये लिखा है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थिति को भी स्थापित करने में भी मदद, मतलब जैसे ना कि भाई अगर ग्रामीण स्तर पे है तो ग्रामीण स्तर पे जो है आपको देखेंगे कि ग्राम प्रधान के अंतर्गत अगर ये इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो बाद में वही लोकतंत्र में बेहतर नेता के रूप में भी उभर के आ सकता है। तो ये कुछ हमने लाभ देखा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सामाजिक संबंधों में लाभ, मतलब कि अगर हम सामाजिक संबंध में लाभ देखें तो क्या क्या जो है लाभ हो सकते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के। पहला, ऐसी भावनाओं को नियंत्रित करना जो सामाजिक व्यवधान पैदा करती हैं, मतलब कि समाज में कई वर्ग, कई समुदाय, कई जाति, कई धर्म, कई लोग रहते हैं ना, कई प्रकार के लोग, तो ऐसी भावनाओं को ना एक्सप्रेस करना या अभिव्यक्त करना जिससे सामाजिक व्यवधान उत्पन्न हो जाए, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध सारे लोग हैं, उसी में किसी मुस्लिम ने कुछ और बोल दिया, हिंदू ने कुछ और बोल दिया, तो फिर सामाजिक व्यवधान तो उत्पन्न होगा ना। सामाजिक सौहार्द की भावना, मतलब कि अगर जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता होगी तो सामाजिक सौहार्द की भावना बनी रहेगी, एकता अखंडता बनी रहेगी, बंधुत्व भाव बना रहेगा, ये सब स्थापित करने में आपको मदद मिलेगी। असमानता को कम करने में भी योगदान देता है, ठीक है। ऐसे सांप्रदायिक हिंसा तथा मॉब लीचिंग जैसी घटनाओं से भी बचा जा सकता है, ऑफकोर्स बचा जा सकता है भाई। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो चीज़ों को शांत करने की कोशिश करेगा। हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं तो समझाने की कोशिश करेगा। देखिए जो मतलब कि जो है कृष्ण है, उन्हीं का जो है एक स्तर जो है बुद्ध थे, उन्हीं का एक स्तर जो है उनके धर्म में मोहम्मद साहब के स्तर पे देखा जा सकता है, उन्हीं का एक स्तर ईसाइयों में जो है जीसस को देखा जा सकता है। मतलब कि एक समान विचारधारा को जो है अभिव्यक्त करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, और लोगों के बीच तालमेल स्थापित करके जो है ये घटनाएं, ये हिंसा, ये मॉब लिंचिंग की घटनाओं को दूर करने का प्रयास करेगा। फिर सहभागी कार्य संस्कृति को बनाए रखने में भी बनाए रखा जा सकता है। एक सहभागी कार्य संस्कृति मतलब कि कोई काम है, आसपास के लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का बेहतर प्रयोग कर रहे हैं। कि देखिए ये जो पेड़ है किसी प्रशासन के लिए ही नहीं, केवल ये आप लोगों के लिए है, आपको छांव देगा, आपको ऑक्सीजन देगा, आपको फल फ्रूट्स देगा। तो सारे लोग क्या करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के इस प्रकार प्रयोग करेंगे ना, तो सारे लोग सहभागी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनेंगे। फिर संवाद में सुधार, संघर्ष समाधान, साख सम्मान तथा विश्वास में वृद्धि, ये सब सारी चीजें जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के लाभ हो सकते हैं। फिर अन्य बातों के अलावा स्वास्थ्य एवं दीर्घकालिक संबंध बना रहता है बनाए रखने में, तथा प्रारंभिक लोकतंत्र स्तर के अच्छे राजनेता के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई समाज से ही तो आपका ये अपना समाज है प्यारा सा, तो इस समाज में जो प्रधानी का चुनाव या ग्राम पंचायत स्तर पे तमाम छोटे छोटे चुनाव होते हैं या जिला स्तर पे, तो वहां से अगर इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस किसी व्यक्ति के अंतर्गत होगा तो छोटा चुनाव जीत के आएगा, बाद में वो जो है बड़े स्तर पे जो है उभर कर आएगा। वही कह रहा है कि राजनेता के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोकतांत्रिक स्तर पर, ठीक है ना भैया। तो आज हमने देखा इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका जो है सिविल सेवाओं में लाभ, उदाहरण कुछ देखा, फिर जो है हमने व्यक्तिगत जीवन में देखा और फिर सामाजिक जीवन में देखा, तो राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी देखा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।